हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock एंड अभी मैं जाऊंगी किचन में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। एंड ब्रेकफास्ट में क्योंकि आज संडे है एंड आज मेरे जो कुक दीदी है वो नहीं आते हैं, तो आज का ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक हर एक चीज़ हम लोग बनाने वाले हैं। स्पेशली मैं बनाने वाली हूँ आज। तो ब्रेकफास्ट में बनने वाला है गोला रोटी। हम लोग बहुत ही मतलब अभी ना ये विंटर के टाइमिंग में बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स मिलता है बोल के ये भेजी देके जो ये गोला रोटी बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ साथ और एक चीज़ भी है, वो है कि ये एकदम झटपट से बन भी जाता है। तो इसीलिए आज मैं यही बनाने वाली हूँ एंड मामूनी बनाने वाली है चाय। तो बस यही है हम लोगों का ब्रेकफास्ट। तो झटपट से मैं अभी जाती हूँ किचन में एंड मेरा ये ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। और यहाँ पे मिस्टर राहा काम कर रहा है। तो मिस्टर राहा कितने दिन बाद ये काम कर रहे हो? हर रोज करते हैं। हर रोज? ये बकवास कब से स्टार्ट किए हैं? जब से शादी हुई। देखो, और एक बार दिखाओ कि क्या चीज़ से तुम साफ कर रहे हो। इनको कपड़ा भी नहीं मिला, कहाँ से खुद का एक टी शर्ट लेके आके उससे क्लीन कर रहे हैं। देखो, और वो भी ब्लू। देखिए, सम्राट का मैक्सिमम चीज़ ब्लैक नहीं तो ब्लू में ही है। खुद भी पहना है ब्लू और जो टी शर्ट से क्लीन कर रहे हैं वो भी है ब्लू। सम्राट, और कोई कलर पसंद है तुमको? हाँ। क्या? रेड। रेड? ब्लड। ब्लड। मेरा खून। मेरा खून। वो भी मेंशन कर दो स्पेसिफिक।
किसी का भी कौन चलेगा। किसी का भी नहीं, तुमको मेरा ही खून चाहिए। सो देखिए यहाँ पे एकदम चकाचक कर रहा है। एक्चुअली जब से हम लोग वापस आए हैं ना, तब से हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला था डस्टिंग करने का, तो आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो सम्राट यही क्लीन कर रहा है। और आप लोगों को थोड़ा सा आवाज़ आएगा क्योंकि वहाँ पे बापी बात कर रहे हैं मामूनी के साथ, इसीलिए। सो यही है, सम्राट यहाँ पे काम कर रहा है डस्टिंग का काम, एंड मैं कुकिंग का काम कर रही हूँ। तुम भी थोड़ा क्लीन कर देता। ये सब बात मत बोला करो, ठीक है? इस देखिए आप लोग सबको ये एकदम प्रूफ रख रहा है सम्राट। सम्राट कैमरा के सामने तुम ये सब बात मत करो, कोई भी देखेगा तुमको पकड़ के लेके जाएगा। अच्छा है, जिंदा बचोगे। जिंदा बचोगे। आज जो भी हम खाना बनाएंगे ना, सम्राट को नहीं देने वाले हैं, फिर सोच लो। ये सब बात बोल रहे हैं। खरीदा मैं ही हूँ। जो भी करो तो तुम भी कुक कर लो खुद का खाना, मैं तुम्हारे लिए नहीं करने वाली हूँ आज। कल खाना, ठीक है? कल जो कुक दीदी आएगी तब खाना तुम। ऑस्ट्री कल आना। गाइस, सो अभी मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू। तो इसका रेसिपी मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, लेकिन जब मैं आज फिर से कर रही हूँ तो सोची क्यों ना आप लोगों के साथ फिर से और एक बार शेयर कर देती हूँ। तो उसके लिए मैंने बॉयल आलू को शैलो फ्राई करके रख दिए हैं एक बोल में, एंड फिर उसी ऑयल में मैंने गोटा गरम मसालों को तड़का लगाने के लिए दे दिए थे। एंड फिर मैंने ऑनियन एंड टोमेटो पेस्ट इसमें ऐड कर दिए हैं एंड अच्छे से इसको कुक कर रहे हैं। एंड फिर इसमें मैंने थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर एंड थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर ऐड कर दिए हैं। एंड कश्मीरी रेड चिली भी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कलर के लिए, क्योंकि ये ना अच्छा एक कलर देता है। एंड ये पूरा कुकिंग मैं आज मस्टर्ड ऑयल में करने वाली हूँ। तो अभी इन सब मसालों को बहुत ही अच्छे से कुक करना है जब तक इसका ऑयल अच्छे से छोड़ ना दे। तो यहाँ पे देखिए ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया था, तो इसमें मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा नमक ऐड कर दिए है। एंड फिर इसको मैंने अच्छे से कुक कर ले रही हूँ। एंड जब थोड़ा सा कुक करते रहूँगी जब तक इसका ऑयल छोड़ ना दे। तो ये मेरा ऑलमोस्ट अच्छे से कुक होना स्टार्ट कर दिए थे। तो इसमें ना मैं ऐड करने वाली हूँ अभी दही। सो दही ऐड करने के पहले इसको मैं बहुत ही अच्छे से कुक कर दे रही हूँ, ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी ना रहे एंड ये अच्छे से कुक भी हो जाए। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही, एंड उसके साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर दे रही हूँ। तो ये दही को ना मैंने बहुत ही अच्छे से फिटा के फिर यहाँ पे दे रही हूँ। तो अभी इन सबको मुझे अच्छे से फेंट लेना है ताकि ये दही अलग ना हो जाए। तो इसको मैंने ऐसे ही बहुत ही अच्छे से भूनते जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए दही ये मसाले के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स्ड भी हो गया है एंड इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो ऐसे ही करके मैं इसको भूनते जाऊँगी एंड इसको ऐसे मैं लो फ्लेम में 5 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी, ताकि इसका जो ऑयल है ये अलग हो जाए तब तक के लिए। तो देखिए यहाँ पे ऑयल अलग हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने जो आलू को फ्राई करके रख दिए थे, तो उसी आलू को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं। एंड आलू को मैं जब फ्राई की थी तो थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर एंड थोड़ा सा नमक देके इसको फ्राई की थी। तो इस टाइम आपको ये भी देखना है कि इसमें जब नमक ऐड करेंगे तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि पहले आलू में भी थोड़ा सा नमक ऐड किया हुआ है पहले से ही। तो अभी मसालों के साथ आलू को बहुत ही अच्छे से मिक्स्ड कर लिए है। एंड यहाँ पे मैंने खसखस यानी कि पोस्तो एंड काजू
यानी कि कैशू दोनों को पेस्ट बना के यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। एंड इसी टाइम अगर आपको चाहे तो थोड़ा सा आप पानी भी ऐड कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं था, तो मैं इसीलिए इसमें पानी ऐड नहीं की हूँ। तो अभी इन सबको मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। एंड इस टाइम ना बहुत ही सुंदर सा एक खुशबू आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने लास्ट में ऐड कर दिए है गरम मसाला पाउडर एंड 1 टेबलस्पून घी। बस मेरा रेडी है काश्मीरी दम आलू। हे गाइस, बहुत टाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। एक्चुअली अभी मैं थोड़ा उस काम में बिजी थी, मतलब किचन में। तो मतलब आज तो मेरा कुक दीदी नहीं है, तो हम लोगों को ही खाना बनाना पड़ रहा है। तो मैं वही खाना बना रही थी, तो उसके बीच में आके मैं सोची कि आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा बात करना तो बनता ही है। तो इसीलिए और एक चीज़ आप लोगों के साथ भी मुझे कुछ शेयर भी करना था। तो यही है कि अभी मतलब अभी से मेरा जो भी ब्लॉग आएगा तो उसमें आप लोग मेरे इन लॉज को परमानेंटली देखने वाले हो, क्योंकि मेरे इन लॉज परमानेंटली हम लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोगों को मुझे लगा कि आप लोगों को ये चीज़ बताना ज़रूरी है। तो इसीलिए एक्चुअली क्या है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सम्राट ओनली चाइल्ड है। उसके साथ साथ मेरा जो इन लॉज है उन लोगों का थोड़ा सा एज भी हो चुका है। एंड वहाँ पे ना जब वो लोग रहते थे तो कोई भी ऐसा नहीं था कि मतलब कोई हेल्प में अगर ज़रूरत हो, इमरजेंसी में कुछ भी, तो कोई आके हेल्प करे, ऐसा भी नहीं था। मतलब सिंपल सा ग्रॉसरी ये सब तो छोड़ ही दीजिए, सिंपल सा मेडिसिन का ज़रूरत होता तभी मतलब मेरे मामूनी को जाना पड़ता था। एंड मामूनी का तबीयत अगर ख़राब होता है तो वहाँ पे मेडिसिन लेके आने के लिए भी कोई नहीं है। एंड हम लोग भी अगर यहाँ से ऑनलाइन से ऑर्डर करते थे तो वो भी एटलीस्ट मिनिमम 1 या 2 डेज़ तो लगता ही है। तो इमीडिएटली वहाँ पे देने के लिए वैसा कुछ नहीं था। तो इसीलिए सम्राट सोचा कि यही डिसीजन लिया था कि चलो मम्मी पापा को यहाँ पे ही लेके आते हैं। एंड मुझे भी जब मेरे साथ भी शेयर किया तो मुझे भी लगा कि चलो हाँ ये सही होगा, यहाँ पे रहेंगे तो थोड़ा सा टेंशन भी थोड़ा कम रहेगा। एंड जब एज हो जाता है ना इंसान का, तो मतलब आपका तबीयत आज ठीक है कल ठीक नहीं भी रह सकता है, तो ये सब टेंशन ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो मेरा इन लॉज का जो हाउस है उसका हम लोग क्या किए, तो वो हम लोग अभी सेल नहीं कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी हम लोगों का थिंकिंग में है नहीं। फ़िलहाल के लिए वो हाउस में अभी रेंट बैठा है हम लोग, एंड मम्मी पापा यहाँ पे ही है। तो मूवर्स एंड पैकर्स से भी हम लोगों का कुछ सामान आने वाला है वहाँ से। तो एक्चुअली मेरा एकदम भी मन नहीं था कि कुछ भी वहाँ का फर्नीचर या कुछ भी यहाँ पे लेके आए। लेकिन क्या होता है ना, कुछ चीज़ होता है कि आपका अटैचमेंट रहता है कुछ चीज़ के साथ, या इमोशनल अटैचमेंट हो या कुछ आप खुद से किए हो तो वो लाना ज़रूरी है ऐसा। तो इसीलिए कुछ फर्नीचर यहाँ पे आने वाला है जो कि मामूनी का बहुत ही ज़्यादा उसके साथ अटैचमेंट है ऐसा। तो वो क्या सब आएंगे वो हर एक चीज़ तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो इसीलिए मैं ये एक चेंजेस है, मैं बोली थी कि आप लोगों को मेरे लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आने वाला है, तो उसमें से ये एक बड़ा वाला चेंज है। और भी चेंजेस कुछ है, वो क्या है धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो गाइस यही था आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि अगर आप लोग भी मेरे फैमिली हो तो आप लोगों के साथ अगर कुछ भी नया शेयर करूँ तो अच्छा नहीं लगता है। एंड इसी बीच में मैं और एक चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे अभी इन लॉज है ना, तो मैं मेरे मम्मी पापा को बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरा भी मन करता है कि कब मैं मम्मी पापा को यहाँ पे लेके आऊँ, लेकिन पापा का भी जॉब है तो पापा अभी जॉब छोड़ के यहाँ पे आना नहीं चाहते हैं। एंड मेरे मम्मी पापा अभी भी एकदम सही है, मतलब फिट है, फिट एंड फाइन है। तो इसीलिए वो लोग अभी भी मतलब अभी यहाँ पे आने का बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि कब जाऊँगी ऐसा। एंड इतना दिन मम्मी पापा के साथ भी मैं बिताई ना, तो और भी ज़्यादा भी मिस कर रही हूँ, यही है। तो क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है लाइफ, सबको लेके चलना पड़ता है। एंड सब कुछ लेके अगर आप लाइफ को पॉजिटिव तरह से एक्सेप्ट करेंगे तो हर एक चीज़ पॉजिटिव ही होता है। तो चलो कोई बात नहीं, मम्मी पापा वहाँ पे है, मैं तो जाऊँगी एंड मम्मी पापा भी यहाँ पे आएंगे, उसमें क्या है ना। सो गाइस चलिए अभी मैं जाती हूँ किचन में, क्योंकि अभी भी मेरा कुछ खाना बनाना बाकी है। तो चलते हैं हम लोग किचन की तरफ।
अभी किचन का हर एक काम हो गया है, तो बस अभी टाइम भी हो गया है, बहुत लेट हो चुकी हूँ, आज 2 o'clock तो बज ही गया है। तो अभी मुझे जाना है, शावर लेना है अभी, एंड उसके बाद सब कोई मेरे लिए बैठा है, क्योंकि अभी मैं शावर लेके आऊँगी, उसके बाद ही हम लोग लंच करने वाले हैं। एंड ये मिसा लंच आप लोग तो ऑलरेडी देख लिए हो, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसके पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी, फिर से आप लोगों के साथ और एक बार शेयर करते रही हूँ। सो चलिए गाइस, अभी आज का इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड अगर इस ब्लॉग को आप लोग पसंद किए हो तो ज़रूर लाइक कमेंट एंड शेयर करना तो बनता ही है। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम हो एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना मत भूलना फॉर लेटेस्ट अपडेट। एंड मैं फिलहाल मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।